हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में कोई आवेश चलता है ना, तो वहां पर आवेश के द्वारा कुछ ऊर्जा खर्च होती है। तो वह ऊर्जा कितने समय में खर्च होती है, तो अगर हम उस ऊर्जा को समय से भाग दे दें तो वही जो है उस आवेश की जो है शक्ति प्राप्त हो जाती है, शक्ति कहलाती है। यानी कि कोई आवेश कितने दर से कोई कार्य कर रहा है, यानी कि कितने दर से ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, खर्च कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। मतलब क्या हुआ कि जब किसी चालक तार में कोई ना जब किसी चालक तार में कोई आवेश चलता है तो वह आवेश जो है चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ काम करता है और काम करने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च करता है। तो वो जब जाता है तो भाई उसे जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुछ न कुछ समय लगता है। तो वो यदि जो ऊर्जा आवेश खर्च करता है, अगर उस खर्च ऊर्जा में हम जो वो समय लेता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, यदि हम उस समय से उस खर्च ऊर्जा में भाग दे दें तो वही हमको जो है उस आवेश की विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य हमको मिल जाती है ना। तो देखा जाए विद्युत सामर्थ्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। ये होता है, ध्यान देंगे, समय। राइट। तो अगर हम इस सूत्र की सहायता से विद्युत सामर्थ्य का परिभाषा बताएं तो होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई, यानी कि विद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो हमने आपसे बताया कि जब किसी चालक तार में, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है ना, और कोई एक आवेश है, वह आवेश जो है बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाता है, यानी कि यह आवेश क्यू बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसे टी समय लगता है ना, टी समय लगता है। और यह आवेश जब बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएगा तो इस आवेश के द्वारा कुछ ऊर्जा खर्च की जाएगी, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो जो ऊर्जा खर्च होगी वही खर्च ऊर्जा में अगर हम आवेश द्वारा बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में लिए गए समय से भाग दे दें तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत सामर्थ्य। इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत सामर्थ्य ना, विद्युत सामर्थ्य कहेंगे। तो हम लोग जो है परिभाषा बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये आपका विद्युत सामर्थ्य हो गया, ठीक है, ये आपका समय। तो हम लोग इसको जो है अपने एक मतलब जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग जो है विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति के परिभाषा को बताएंगे। देखा जाए, किसी विद्युत परिपथ में, देखिए यहां पर बात है विद्युत ऊर्जा की, तो किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में खर्च ऊर्जा की दर को या व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, है ना, ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को या ऊर्जा खर्च होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। अथवा किसी विद्युत परिपथ में खर्च ऊर्जा, किसी विद्युत परिपथ में खर्च ऊर्जा और उसमें लिए गए समय के अनुपात को, यहां पर बेटा देखा जाए बटे का मतलब अनुपात होता है, बटे का मतलब अनुपात होता है। हम लोग कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में
खर्च ऊर्जा और उसमें लिए गए समय के अनुपात को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको चाहे जिस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को व्यय ऊर्जा की दर को व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। राइट, देखा जाए। देखिए, शक्ति का जो अंग्रेजी होता है वो पावर होता है, और पावर का पहला अक्षर पी है। तो हम लोग जो है विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति को कैपिटल पी से शो कर सकते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल पी से वास्तव में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत सामर्थ्य को कैपिटल पी से विद्युत सामर्थ्य को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में टी समय में W जूल, है ना, टी सेकंड मान लीजिए, टी सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो विद्युत सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा W/T। ये आपका होता है, तो आप बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। यानी P बराबर होता है W/T होता है, राइट। हो गया बेटा, हो गया, इसको मिटा दें। हो गया बेटा, मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मात्रक इसका क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। तो यसाई पद्धति में P का मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक बटे T का मात्रक ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एसआई पद्धति में W यानी कि कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। हम लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, है ना, किए गए कार्य अथवा ऊर्जा की मात्रा जो है वो मात्रक जो है वो जूल होता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसे हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, है ना। इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को कहा जाता है वाट, यानी कि एसआई
पद्धति में, है ना, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। इसको यहां लिखते हैं, एक मिनट जरा सा, यहां लिखते हैं P बराबर होता है W/T। यहां पर लिखेंगे SI P बराबर होता है W/T। तो SI पद्धति में P का मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक बटे T का मात्रक ना। देखिए एसआई सिस्टम में अथवा एमकेएस सिस्टम में कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है बेटा, जूल होता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जूल, और समय का मात्रक सेकंड होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड बेटा। और जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है, वाट। यानी कि एसआई पद्धति में जो है ना शक्ति, यानी विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, मिटा दें इसको, मिटा दें, हो गया। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक वाट क्या है। एक वाट क्या है ये हम लोग जानेंगे, ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। यदि हम मान लें कि W बराबर 1 जूल और T बराबर 1 सेकंड मान लें, अब हम जो है इस सूत्र में W और T के मान को रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा, क्योंकि W बराबर 1 जूल है, क्योंकि यहाँ पर W बराबर 1 जूल है, जहां पे W है वहां पे लिखेंगे 1, और चूंकि यहाँ पर T बराबर 1 सेकंड हम लिए हैं, जहां पे T है वहां पे 1 लिखेंगे, तो P बराबर आपका आ जाएगा 1। यही होता है क्या, वाट। यानी कि 1 वाट, ये आपका 1 वाट, यानी 1 वाट आपका है, 1 वाट है। अब हम लोग जो है यहां से 1 वाट की परिभाषा बता सकते हैं। क्या, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड के लिए खर्च होती है, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च होती है, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। ध्यान देंगे, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है, खर्च होती है, तो उस ऊर्जा को या उसे हम लोग जो है परिपथ का 1 वाट कहते हैं। तो उसे हम लोग जो है परिपथ का 1 वाट कहते हैं, ठीक है ना। तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड के दर से व्यय होती है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं, लिख दें, यदि किसी परिपथ में 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय
होती है तो तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। ये आपका आ गया। आप इसको बढ़िया से नोट करिए। अब हम जो है इस विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य के जो ये सूत्र है इसको हम कई रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमने जो है विद्युत ऊर्जा को और विद्युत ऊष्मा को हमने जो है कई रूपों में लिखा है, ठीक जो है उसी प्रकार से जो है हम लोग विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति को भी 3 रूपों में या कई रूपों में हम लोग लिख सकते हैं। आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा, हो गया, चलिए मिटा दें। अच्छा, देखा जाए। विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति के अनुरूप। अच्छा, हमने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा ना का सूत्र होता है W बराबर होता है ना V W बराबर, एक मिनट जरा सा, हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है VIT, है ना। ये हम लोग जानते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा हमने सूत्र पढ़ा था कि W बराबर होता है I²। एक मिनट ध्यान रखिए। पहला विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। ये था जो है W बराबर VIT। फिर हमने दूसरा पढ़ा था धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा, है ना। ये था W बराबर I²RT। तीसरा हमने पढ़ा था विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। W बराबर हमने पढ़ा था V²T/R। एक मिनट ऐसा इसको यहां लिखते हैं। ये हमने इसको पढ़ा था W बराबर V²T/R। ये हमने पढ़ा था। ये आपका विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में क्या है, ये आपका विद्युत ऊर्जा है और इन सबका मात्रक जूल था।
ये क्या था, जूल था, जूल था। तो अब हम लोग जो है विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य के मान को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहां पर अब डालेंगे हेडिंग, ये आपका यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा होता है W बराबर V²T अपान R होता है ना। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य निकालेंगे, है ना। निकालेंगे जो है नंबर 1 विभवांतर और धारा के पदों में, धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य, ये हम लोग निकालेंगे यहां से। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W अपान T। हम लोग यहां पर इस W के मान को रखेंगे। भाई देखिए W का मान क्या है, VIT, क्या है, VIT। हम लोग यहां पर जो है मान रखेंगे, तो W का मान क्या है, VIT और बटे आपका ये T से T कट गया, यानी कि आपका P बराबर आ गया, यानी P बराबर आपका आ गया, या यहां कर दीजिए P बराबर आपका आ गया V इंटू आई, ये आपका आ गया। राइट, ये विभवांतर और धारा के पदों में क्या है, ये क्या है, ये आपका विद्युत सामर्थ्य है, और इसका मात्रक हमने बताया कि वाट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में हम लोग, अब देखिए, अब हम लोग विद्युत सामर्थ्य को धारा तथा प्रतिरोध के पदों में निकालेंगे। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W अपान T। तो अब हम लोग जो है यहां से W के मान को रखेंगे, और यहाँ पर W का मान है I स्क्वायर RT बटे आपका ये T कट गया, आपका I स्क्वायर मतलब R आ गया, यानी कि P बराबर आपका आ गया I स्क्वायर R। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत सामर्थ्य का जो मान है वह धारा तथा प्रतिरोध के पदों में है, ये भी आपका वाट होता है। तीसरा, हम लोग निकालेंगे कि विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है W अपान T, है ना, W अपान T। हम लोग यहां से W के मान को रखेंगे, और ये W का मान ये है V स्क्वायर T अपान R है, और फिर आपका नीचे यहाँ पे T है, ये T से T आपका कट जाएगा, यानी V स्क्वायर R, मतलब आपका आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपान R, ये आपका आ जाएगा ना। ये आपका, इसको हम यहां लिख दें, यहां लिख दिया जाए, यहां पर ये आपका आ जाएगा, यहां लिख दे बेटा, क्योंकि जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं, यानी P का मान आ जाएगा V स्क्वायर अपान R, ये आपके आ गए। राइट, ठीक है ना। तो P बराबर V इंटू आई, ये भी आपका वाट में है, और आपका P बराबर I स्क्वायर R, ये भी आपका वाट में है, और P बराबर V स्क्वायर अपान R, ये भी आपका वाट में रहेगा, है ना। तो ये सारा सिस्टम आपका हो गया। हमने जो है विद्युत सामर्थ्य को विद्युत ऊर्जा से कंपेयर करके हमने जो है विद्युत सामर्थ्य को भी जो है विभवांतर और धारा के पदों में हमने उसका मान निकाला, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में हमने उसका मान निकाला, और विभवांतर और प्रतिरोध
विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में हमने विद्युत सामर्थ्य के मान को निकाला। अब आप जो है इसको नोट कर लीजिए, और इस पर जो है इस सूत्र पर परीक्षा में सवाल आता है, और खास तौर से ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, माने इस सूत्र पर सवाल पूछा जाता है? ये सूत्र आपका खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस पर जो है यानी कि इस सूत्र पर यूपी बोर्ड की परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। और आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, है ना, और हम अब अगले वीडियो में जो है इससे संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे, और वो सवाल आपका यूपी बोर्ड से संबंधित होगा, है ना। तो मतलब है इस सूत्र पर आधारित जो है हम आपको सवाल को सॉल्व कराएंगे, और वह सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक, और आप जो है हमारा जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।